बहुत कुछ हमने सुना होगा, बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे सामने जो प्रकट हुई है, जो नई बातें हैं, सुनने के बाद जो भी हमारे मन में आता है, एकदम क्लियर कट। फिर सबको ये साल जो जी जी दीदी। नहीं, पहले आप पूछो। भैया जय मसीह की। क्या मसीह की। ठीक है, श्वेता सिस्टर पहले आप पूछ लीजिए, बोलिए। कि मैं इतने दिनों से जो भी वचन सुनी हूँ काफी आशीर्वादित हुई हूँ। हम्म और आप जो स्वर्गदूत के बारे में बता रहे थे उसमें से हम जो है मिट्टी का देख चुके और आग का भी, और जो है पानी का बचा हुआ था तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता तो अच्छा था। और एक और था कि पानी के रूप में कैसे वो हम उसको ये करेंगे, जानेंगे, वो था एक। और दूसरा एक और वचन है इब्रानी 4:16, हम्म तो मैं पढ़ती हूँ। हम्म इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर हम्म दया और वह हम्म अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम्म तो ये अनुग्रह का सिंहासन क्या है, पहला सवाल ये है। और दूसरा ये है कि हम पर दया कब होगी और वो समय कब आएगा कि हम अनुग्रह को पाएंगे और वो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कब होगी। हम्म। आपने 3 तीर दागे हैं। हाँ, सुबह और पढ़ रहे थे तो ये 3-4 सवाल इसी इसी वचन से ही मुझे होने लगा कि सबसे पहले अनुग्रह का सिंहासन क्या है, ये मुझे थोड़ा ये हुआ, जानना था। और ठीक ठीक। दूसरा दया, हम पर दया कब कब आएंगे हम लोग अनुग्रह के सिंहासन के पास, और दया कब होगी और अनुग्रह पाएंगे तो वो समय कब आएगा कि हमारी सहायता होगी। कितने बजे तक बैठ सकते हैं आज? आप जितना देर तक ले सकेंगे बैठेंगे। बाकी लोग का क्या होगा? चलिए, बाकी भी हैं, हिम्मतवान लोग हैं। खैर, मैं बहुत ज्यादा देर बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ, उतना ही देर, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर एक एक सुनने वाले की कैपेसिटी है, और इसलिए उतना ही बोलेंगे जितना लाभ का है। चलिए ठीक है, अमन भाई बोलिए। या मत्ती 7 के 13 और 14 में ऐसा लिखा है, हम्म सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि हम्म चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और हम्म बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हम्म क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जी। तो यही प्रश्न, इसकी निश्चयता कि तो सकेत फाटक से प्रवेश किया है कि नहीं, और यदि किया है तो फिर वो उस मार्ग में है कि नहीं, सकरा मार्ग है उसमें। क्योंकि कई बार जीवन यदि बहुतों से तुलना की जाए तो आसान भी लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है हमारे साथ, हम आसानी से भी चल पा रहे हैं। और कई बार ये भी होता है कि जब इस जीवन में प्रभु में जब चलते हैं तो कठिनाई भी जान पड़ती है, तो वो मिक्स तो नहीं हो सकता है। एक ही जैसा होना चाहिए, मुझे लगता है, जो निरंतरता या तो, हम्म तो प्रवेश करना, फाटक से प्रवेश हुआ है या नहीं, और मार्ग में है कि नहीं। हम्म चलिए, आपका भी विषय अगर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, सब मिला करके बताते हैं, ठीक है, उतरते हैं सारांश में। ये भी विषय बहुत बड़ा है। खैर, परमेश्वर के वचन के अंतर्गत सारे विषय बहुत बड़े होते हैं अपने आप में, लेकिन
देखिए मैं उत्तर बिल्कुल दूंगा, लेकिन शर्त है, सारे लोग सुन रहे हैं, जी भैया। केवल प्रश्न पूछने वालों से नहीं, जी भैया सुन सारे रहे हैं। हाँ सारे लोग सुन रहे हैं। तो एक जी। शर्त है, शर्त यह है, कंडीशन ये है कि जो उत्तर मैं दूंगा उसे भूलना नहीं। तैयार हैं आप लोग? ये देखिए बाइबिल का नियम है, जो उत्तर दूंगा मैं उसको भूलना नहीं। उस उत्तर में आपको कहीं भी कुछ शंका है, कुछ द्वंद्व है, आप वो प्रश्न बीच में मेरे सामने रख सकते हैं, ठीक है? उत्तर में, उत्तर एक्चुअली क्या है? उत्तर एक दर्पण है, दर्पण में परमेश्वर हमारी दशा जैसी है वो प्रकट कर देगा, ठीक है? हम कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, ना हमें लगाना है, लेकिन जो वचन परमेश्वर आपके सामने प्रकट करेगा, उस वचन के दर्पण में आप जहां पर हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा, आपको वो एक्सेप्ट खुद अपने आप में करना है, ठीक है? फिर अगले दिन आपको उससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है। बात समझ गए आप? जी। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बता दिया कि एक बीमारी आपको लगी हुई है, ठीक है? तो अगले दिन से फिर हमारा रिएक्शन क्या होगा उस बीमारी के लिए? क्या वो बीमारी को भूल जाना ठीक होगा, या नहीं। उस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें सॉल्यूशन को ढूंढना है, हमें चंगाई को ढूंढना है, हमें उस दवाई को ढूंढना है जिसके द्वारा हमारी बीमारी ठीक हो जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है, वो सब कुछ आपके ब्रेन से वॉश आउट करता है। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? इसको ध्यान के साथ समझिएगा। अगर आज के वचन में, सुनना ना बहुत ध्यान के साथ, अगर आज के वचन में या इतने दिन के वचन में परमेश्वर ने अगर हमारी निर्बलता को प्रकट किया है, लहू बहने वाली अशुद्धता को प्रकट किया है, तो कल कैसे एक व्यक्ति बलवान का नारा लगाएगा? कल एक व्यक्ति कैसे शुद्धता का नारा लगाएगा? बात समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब, अगर परमेश्वर के वचन की सच्चाई हमारे सामने प्रकट हो गई है और आप व्यक्तिगत अपनी दशा जान गए हैं, तो इस दशा को भूलना नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, याकूब की पत्री 2 अध्याय में वो ये बोलता है कि वचन पर चलने वाले बनो, बस केवल सुनने वाले नहीं, सुनने वाले लोग धोखा दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक सामान्य ज्ञान वाली बात भी मैं आपको बताता हूँ। वचन सुनना, सुन करके प्रभावित होना, ये बहुत अच्छी बात है, प्रभाव बिल्कुल पड़ना चाहिए, लेकिन मात्र सुन करके आप आशीषित नहीं होंगे ना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? बाइबिल ये बताती है जो चलेंगे वो आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आशीष कैसे मिलता है? चलने से मिलता है। परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम को? अपना घर, अपना परिवार निकल, छोड़, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। वो यहोवा की वाणी को सुन रहा था, आशीष थोड़ी पा रहा था। वो आशीष के लिए एक बुलाहट थी। तो सुन करके कोई आशीषित नहीं होता है, वो ठीक है, वो एक बोलते हैं ना कि हमने एक लाइन बनाई है, और प्रायः चर्चेस में लोग ऐसा बोलते हैं, हालांकि इस लाइन का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है कि हम फलाना वचन सुन के आशीषित हुए या कहीं का भी वचन सुन के हम आशीषित हुए। वो आपको प्रभावशाली लग सकता है, बट आशीषित आप तब होते हैं जब आप उसमें एग्री करके, जब आप चलने लग जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ही अगर मैं आपसे बात किया कि अमन भाई ये जॉब है, ये नौकरी है और इसमें कम से कम 4 लाख रुपए की सैलरी है, तो क्या सुन करके पैसा मिल जाएगा? आप प्रभावित नहीं। हो जाओगे, बहुत भैया बहुत अच्छा रहेगा भैया, मैं इसको करना चाहता हूँ। उसके लिए फिर आपको महीने भर आपको जॉब करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी, वो आशीष होगी। करेक्ट है? जी।
तो ये बाइबिल का ये एक मापदंड है, ये एक पैमाना है। इस पैमाने को हमको नहीं भूलना है, क्योंकि लिखा है जो भूल जाता है वो आशीष नहीं पाएगा, लिखा है। मेरे साथ एक वचन निकालें, उसको पढ़ ही ले तो ज्यादा अच्छा होगा। याकूब 1:23। क्योंकि और जो सारे कोई लोग बड़े ध्यान के साथ सुने। हम्म क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, हम्म इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मैं कैसा था ये नहीं भूलना है। पौलुस को जब परमेश्वर ने दर्पण दिखाया तो बोलता है, हाय मैं कैसा भागा मनुष्य, मैं जान गया मैं भागा मनुष्य। अब कल कोई प्रचारक आके अगर पौलुस को बोल देगा कि तुम आशीषित लोग हो, तो पौलुस नहीं मानेगा, आपको भी नहीं मानना है। आज अगर परमेश्वर के वचन ने, सत्य वचन ने अगर मेरी बीमारी को प्रकट कर दिया, बता दिया कि तुम बीमार हो, तो कल अगर कोई फर्जी वैद्य बोल देता है कि नहीं तुम भले चंगे हो, तो नहीं मानना। फिर आप जान लेना कि ये अगर कोई प्रचार कर रहा है तो ये भेड़ों की दशा को नहीं जानता है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही प्रचार का और ऐसी विचारधारा का विरोध किया है। आप उन्हें भी समझाओ। आपका जॉब क्या, आपकी ड्यूटी क्या है, आप उन्हें भी समझाओ, चाहे कोई भी है वो, कि नहीं ये मेरी दशा नहीं है, मेरी दशा ये है भाई साहब, आप शायद नहीं जान रहे हैं। और अगर वो नहीं जान रहा है तो ये भी समझ लेना है फिर वो सेवक नहीं है, फिर वो नहीं जान पा रहा है। क्योंकि लिखा है ना, आत्मिक जन सब कुछ जान लेता है, जांच लेता है, क्योंकि मनुष्य की बोली उसका भेद खोल देती। खोल देती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो इसलिए हमको भूलना नहीं है। क्या नहीं करना है? भूलना नहीं। हाँ, हमको भूलना नहीं है, इसको याद रखिए। अगर वो देखो, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं वो इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दशा को नहीं भूला। मैंने बोला ना कि वो स्त्री, इसको लहू बहने का रोग था, वो एक वैद्य के पास गई, दो के पास गई, तीन, चार, पांच, बहुत सारे वैद्य लोग के पास गई, लेकिन उसको मालूम है कि मेरी दशा कहीं ठीक नहीं हुई, तब तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई। अगर मान लेते हैं कि अगर वो किसी ऐसे गलत विचारधारा में आ जाती कि नहीं तुम एकदम ठीक हो, तो कहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती वो। तो इसलिए हमको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट है? तो इसलिए दर्पण हमें जो दिखा रहा है हमको वो नहीं भूलना है, ठीक है? क्योंकि लिखा है, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। बोलिए कहाँ देखता है? दर्पण में। स्वाभाविक मुंह दर्पण में दिखता है। स्वाभाविक मतलब समझ रहे हैं आप लोग? स्वाभाविक मतलब समझते हैं आप लोग? स्वाभाविक स्वभाव। तो कैसा है? हाँ, स्वाभाविक मुंह बोल रहा है, मुंह। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालें थोड़ा सा। पहला आदम जो बनाया गया वो स्वाभाविक था, लिखा है, आत्मिक नहीं था। जी। बात आई समझ में? और बाइबल में कॉन्सेप्ट है कि जो स्वाभाविक मुंह मतलब स्वाभाविक देह, जो शारीरिक है आज भी, वो ये आत्मिक नहीं हुई है, इसको समझना। और बाइबल में लिखा है स्वाभाविक देह बोई जाती है। बोलिए क्या की जाती है? हो ही जाती। अगर परमेश्वर के दर्पण में मैंने देख लिया कि मेरे स्वाभाविक देह की ये दशा है और मुझे स्वाभाविक देह को बोना है, अगर आपको ये याद नहीं है तो कल कैसे बोगे आप? स्वाभाविक देह को बोने का कॉन्सेप्ट है, उसका मेंटेनेंस थोड़ी ना करना है। मैं तो बार बार बता रहा हूं इन्हीं बातों को, ठीक है? स्वाभाविक देह बोई जाती है। पहला आदम आत्मिक नहीं था। आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनिए, दुनिया के बड़े बड़े प्रचारक, नेशनल प्रीचर, इंटरनेशनल प्रीचर, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। और फिर इन बातों को फिर हमें समझ में आता है कि हम तो जब देख रहे थे हमको लगा प्रभु इतनी बड़ी गलती कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। बड़े बड़े नेशनल प्रीचर ये बोलते हैं परमेश्वर ने हमको स्वरूप में बनाया, हमको उसने अपनी समानता दी दी है। ये बिल्कुल गलत बात है। वहां बस केवल परमेश्वर की प्लानिंग है, योजना है।
समझ रहे हैं आप? प्रथम आदम भी जो बनाया गया वो स्वरूप में भी नहीं था, उसको स्वरूप में लाने की तैयारी थी। फिर यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार क्या किया? उत्पन्न किया। उस स्वरूप को जो है आदम खो दिया था। उस स्वरूप को भी हमको समझना है। लेकिन दूसरे वचन में आपको समानता कहीं नहीं मिलेगी। इसको याद रखिए कि अगर परमेश्वर की समानता कोई व्यक्ति पा लिया तो समानता को पाने के बाद वो रिटर्न पाप में नहीं गिर सकता, क्योंकि सिद्ध परमेश्वर है। और समानता को पाने का मतलब होता है परमेश्वर से उत्पन्न हो जाना। और पहला यूहन्ना 5 में लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप कर नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर की समानता है। तो पहले आदम के बारे में लोग आज तक नहीं समझ पाए। तो जो पहले आदम को नहीं समझ पाए वो दूसरे आदम को कहां से समझेगा? पहला आदम स्वाभाविक था। क्या था? स्वाभाविक। स्वाभाविक। वो आत्मिक नहीं था। लिखा है, साफ लिखा है, वो आत्मिक नहीं था। क्योंकि आत्मिक होने के लिए पहले आदम को भले और बुरे का ज्ञान होना बहुत जरूरी था। बात समझ रहे हैं? जिसको अंधकार के बारे में नहीं मालूम, जिसको प्रकाश के बारे में नहीं मालूम, वो आत्मिक कहां से बनेगा? उससे पहले अंधकार प्रकाश का ज्ञान होना है, फिर उसके बाद आपको प्रकाश का चुनाव करना है, फिर प्रकाश का चुनाव करने के बाद जब आप प्रकाश में बढ़ने लग जाते हैं, उसकी क्वालिटी में आने लग जाते हैं, तब उसको आत्मिक कहा जाता है। इसलिए पौलुस ने कहा, हम जानते हैं व्यवस्था आत्मिक, परंतु मैं शारीरिक हूं, मैं स्वाभाविक हूं। मैंने अपना मुंह दर्पण में देख लिया और देखने के बाद मैंने जाना कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूं। मुझे इस देह से कौन छुड़ाएगा? इतना दुआ, प्रार्थना, उपवास, चर्च एक्टिविटीज में रहने वाला इतना एक्टिव मेंबर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और जब उसकी आंख खुली, उसकी आंख में से छिलके से जब गिरे, तब वो इस बात को जान पाया कि मैं कौन हूं। तो बात समझ रहे हैं? जो कोई वचन का सुनने वाला है और चलने वाला नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, आत्मिक नहीं बन पाएगा। यहाँ कोई आशीष नहीं है। करेक्ट है? जी भैया। कोई आशीष नहीं है। पर आगे क्या बोल रहा है? पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। देखो, अपने काम में कौन आशीष पा रहा है? सुनने वाला कि ध्यान देने वाला? ध्यान करता है वो। ध्यान करता और काम देखो, करता। करेक्ट हो गया ना? मैंने बोला ना, सुनने वाला आशीष नहीं पा रहा है, इसलिए ये लाइन हमको चेंज कर देना है। ठीक है? ये लाइन हमको क्या कर देना है? ये चेंज। बहुत बड़ी चेंज। गलत फहमी कि सुन के आशीष मिल गया। तभी तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आपको आशीष के लिए जाना क्यों है। फिर आपको इस आशीष की भी आवश्यकता नहीं होगी। यही बात परमेश्वर ने उस भविष्यद्वक्ता को समझाया था ना। बिलाम राजा क्या कह रहा था? इजरायलियों को क्या दे दे? श्राप। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मैं उनको आशीष दे चुका हूं। आशीष रिटर्न नहीं होगी भाई साहब। वो ऑलरेडी आशीष के भागी हो चुके हैं, और जो हो चुके हैं उनसे आशीष छीनी नहीं जा सकती है। और जो व्यक्ति लालच में आके गलत प्रोफेसी करने के चक्कर में निकल गया, आखिरी में क्या हुआ? बिलाम का हाल मालूम है ना आपको? समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो सुनने वाला आशीष नहीं पाएगा, ध्यान करने वाला आशीष पाएगा। इसलिए मैं बोला ना, भूलना नहीं दर्पण में क्या देखा है। ठीक है? दर्पण में क्या देखा ये भूलना बिल्कुल भी हमको नहीं है। अब मैं उत्तर दे देता हूं जो सुनीता सिस्टर ने जो प्रश्न किया इब्रानियों के बारे में। किसके बारे में? कि हम अनुग्रह के सिंहासन की निकटता में हम कब जाएंगे। जहां तक मैं समझाऊं यही है। ठीक है? और हम पर दया कब होगी? दया हुई या नहीं हुई? मैं इस पत्री का एक सारांश आपके सामने ला रहा हूं। आप सारे लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना।
फिर आप बहुत इजीली समझ पाओगे कि बाइबल किसको बोल रही है और क्यों बोल रही है। आपको मालूम है इब्रानियों की पत्र किसको लिखी गई थी? इब्रानियों की पत्री आम विश्वासी को तो लिखी ही नहीं गई है, पहला विषय। ठीक है, ना आम विश्वासियों को लिखी गई है, ना जाम विश्वासियों को लिखी गई है। ध्यान के साथ सुनिए, किनको लिखी गई है मालूम है आपको इब्रानियों की पत्री? आप में से कितने लोग अपने कार के ऊपर लाल बत्ती लगा के घूम सकते हैं? हम्म, लाल बत्ती लगवाना है? लाल बत्ती लगा के घूम सकते हैं? नहीं। आप नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी योग्यता नहीं है। बात आ रही है ना समझ में? तो इसलिए हमको ये समझना है कि वो किसको बोल रहा है। मैं ये सार आपको समझा देता हूँ। इब्रानियों 3:3 का 1 से पढ़िएगा, यहाँ क्लियर होगा कि किसको बोल रहा था और ये कैसे लोग थे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। बस रुक जाओ, ये लेटर किनको लिखा गया? पवित्र भाइयों को। पवित्र भाइयों, मतलब आप पवित्र लोगों को तो लेटर लिख ही नहीं रहा है, इसको समझ लो पहले। आप पवित्र व्यक्ति अगर बोले मेरे लिए, तो भैया आपके लिए नहीं है, पहले समझ लो आप। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं। अब जैसे आप निकालो रोमियो की पत्री, निकालो जल्दी निकालो। रोमियो 1 जी भाई। 1 का 1 से पढ़े। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और बस रुक जाइए, देखिए पौलुस यहाँ पे लेटर लिख रहा है और किनको लिख रहा है इसको समझना। ठीक है, यहां से पढ़िएगा, 6 से पढ़ें। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। बस रुको, ध्यान देना शब्दों के ऊपर। किनको लेटर लिख रहा है? जो यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए लोग। जिनको लेटर लिख रहा है ये क्या यीशु मसीह के लोग हैं? नहीं, बुलाए गए। नहीं है, राइट? जी। ठीक है, ये यीशु मसीह के लोग नहीं बने हैं, ये लोग बनने के लिए बुलाए गए हैं। अब ये कितना अंतर होता है भौतिकवाद में अगर देखें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते होंगे कि भैया मैं जॉब के लिए अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूं कंपनी में, मुझे जॉब नहीं मिली है। जी। अंतर है ना? जी। तुम इंटरव्यू देने के लिए बुलाए गए हो और जॉब मिल जाना, दोनों में कितना अंतर है? तो इस बारीकी को समझना है। लोग बाइबल को हवे में कहीं पे भी फिट कर देना, ये समस्या है, क्योंकि मालूम नहीं है उनको। और इसलिए जिनके लिए ये सिलेबस लगाया जाता है उनके लिए है नहीं करके बेचारे कुछ नहीं कर पाते। जिस बच्चे को अक्षर ज्ञान अभी तक हुआ ही नहीं है, उसको अगर आप पाठ पढ़ाओगे तो उसके भेजे में क्या आएगा? मूर्खता तो पाठ पढ़ाने वाली की है। और प्रभु यीशु मसीह ने सुनने वालों को ज्यादा दोषी नहीं ठहराया, वो तो बोलने वाले को दोषी ठहराया। बोले तुम अंधे हो क्या? तुमको नहीं समझता किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है? तुम भारी बोझ उठा के लाद दे रहे हो, इसका एबीसीडी तुम खुद नहीं जानते। तो कैसे लोग हैं? पहली बात, रोमियो के लोग अभी यीशु मसीह के हुए नहीं है, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। और कैसे लोग हैं? 7 पढ़िए। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, इब्रानियों और रोमियो की पत्री में कितना अंतर हो गया? पवित्र और रोमियो में लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए। बुलाए गए। मतलब ये बात साफ है कि रोमियो की पत्री उन विश्वासियों को लिखी जा रही है जिनको परमेश्वर पवित्र बनाना चाहता है। पवित्रता, अच्छा इनको क्यों बुलाया, इनको लेटर क्यों लिखा गया? इनको लेटर क्यों लिखा गया? और इसको बड़े ध्यान के साथ समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पत्री
खुले रूप में संसार को क्यों नहीं लिख दी? ये पूरी पत्रियां कलीसिया के नाम क्यों है? वो तो संसार के भी नाम लिख सकता था खुले रूप में। इन बातों को आपको समझना है। तो रोम में परमेश्वर के जो लोग हैं वो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इनको लेटर क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये लोग जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं ये शुद्ध हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो चुके हैं? शुद्ध हो चुके हैं। हाँ, याद है। अगर ये शुद्ध नहीं हुए रहते ना तो इनको लेटर नहीं लिखा जाता। करेक्ट है? जी। हाँ। अगर आपको 2 का पहाड़ा आ गया तभी ना 3 का पहाड़ा सिखाऊंगा, और 2 का नहीं आया तो 3 का कहां से सिखाएं आपको? हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं सकता। तो नहीं। शुद्धता में जो लोग आ गए, अब उनको पवित्र कैसे होना? जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम शुद्ध हो, एक नहीं हो पाया। अब एक जो हो ही नहीं पाया उसको पवित्रता का लेटर थोड़ी लिखा जाएगा, उसको तो शुद्ध होने के लिए बोला जाएगा। तो बात आ गई समझ में? तो रोमियो के लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अब इब्रानियों के लोगों को जो पत्र लिखी जा रही है वे लोग पवित्र हो चुके हैं। पवित्र कैसे हुआ जाता है? वो प्रैक्टिकल पवित्रता में आ चुके हैं। पवित्रता को प्राप्त करने वाली पढ़ाई, पवित्रता को कैसे प्राप्त करना है इस विषय का ज्ञान वो ले चुके हैं और वो पवित्र हो चुके हैं। कितना अंतर है? अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो रोमियो के लोग हैं, अब आप ही बताओ, क्या उसके लिए इब्रानियों की पत्री लागू होगी? नहीं हो, बोलो आप लोग। नहीं होगी। लेकिन आज तो विश्वासी कहीं से भी कोई भी पत्री से वचन निकाल के भाई ये आपके लिए, कौन बोला भैया? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रोमियो के व्यक्ति अनुग्रह के सिंहासन की निकटता में आ सकते हैं? यस और नो? नो। मैंने केवल ज्ञान रखा है आपके सामने। आपको बात साफ समझ में आ गई कि भैया कक्षा दूसरी वाला कक्षा 8 का पाठ नहीं पढ़ सकता। करेक्ट है? जी। और कक्षा 8 वाला कक्षा दूसरी का पाठ पढ़ने का लिए जाएगा? बताओ अमित भाई। समय बर्बाद कर। सीधी सी बात भैया, वो उसमें परफेक्शन में आ चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो क्लियर हो रहा है? जी। अच्छे से समझ जाओ इन बातों को। अब याद रखना कि कोई भी प्रचारक आके किसी को भी इब्रानियों का पाठ पढ़ा रहा है तो समझ लेना उसको मालूम नहीं है। उसको मालूम नहीं है, इसलिए कहीं का भी वचन निकाल करके लोग माथे में चिपका रहे हैं एक दूसरे के, और वही सबको अच्छा लगता है। मेरे बारे में ये बोला गया, मेरे बारे में ये बोला गया, मेरे बारे में ये भविष्य, सब अब अच्छा ही सुनना चाहता है भाई। मनुष्य की फितरत, हमारी फितरत तो ऐसी कि डॉक्टर के पास अगर हम गए हमें अच्छा ही सुनना है। और कहीं डॉक्टर ने बोल दिया आपके हेल्थ को लेकर के कि गड़बड़ चल रहा है तो आप लोग नहीं नहीं किसी दूसरे को दिखाओ, इट मीन शायद ये डॉक्टर झूठ बोल रहा होगा। कहने का मतलब क्या है भाई, एमबीबीएस डॉक्टर है वो, आप उसको बोल रहे हो कि गलत बोल रहा होगा। एक्चुअली आपको कान की खुजली मिटाना है। आप हर बात में अपने लिए पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, कोई इंसान नेगेटिव सुनना ही नहीं चाहता। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा वैद है, वो जो आपको बोलेगा, जो आपकी दशा है वही बोलेगा। आप नेगेटिव और नेगेटिव ही बोलेगा। इसलिए लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से नफरत की, क्योंकि सच्चाई बोलता था वो। बात आ रही समझ में? जी भाई। हमसे भी बहुत लोग नफरत करते हैं क्योंकि हम बाइबिल खोल खोल के सच्चाई बोलते हैं, अपनी बात थोड़ी ना करते हैं। अपनी ओर से थोड़ी किसी को बोलेंगे कि हम अपनी ओर से किसी को ना धर्मी ठहराते हैं ना अधर्मी। मापदंड रख रहा हूं आपके सामने। तो इब्रानियों की पत्री जो लिखी गई है वो पवित्र लोगों को लिखी गई है। बोलिए कैसे लोगों को? पवित्र लोग। हाँ। और पवित्र लोग कौन सी दशा में होते हैं? क्यों लिखी गई थी? क्या बताने के लिए लिखी गई थी? फिर से पढ़ो इब्रानियों 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हम्म। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। बस बात कुछ आ रही समझ में? ये पवित्र भाइयों को बुलाहट मिली है कि नहीं मिली है?
जी, स्वर्गीय आप बुलाहट। लोग को कौन सी बुलाहट मिली? बुलाहट कितने प्रकार की होती? आपने तो बस ये सुना होगा, हो सकता है कि बुलाया बुलाया बुलाया। बुलाहट कितने प्रकार की होती है? बुलाहट 2 प्रकार की है। बोलिए कितने प्रकार की? 2 प्रकार की बुलाहट। 2 प्रकार की है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? ये तो रिमोट देना। आप लोग, मैं एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ ना, तब आपको बात और अच्छे से समझ में। बुलाहट जो है वो 2 प्रकार की है। बोलिए कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार ये की। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मेरे पास 2 रिमोट है, मैं समझाने के लिए रखा हूं, ठीक है? और देखिए मैंने कैसे पकड़ा, बहुत ध्यान के साथ समझना। एक आपको ऊंचा दिख रहा है और एक आपको नीचा। जी, बता रही समझ में? जी, जी। पहली बुलाहट यहां से नहीं है, पहली बुलाहट यहां से, जो मरकुस 3:13 में लिखा हुआ है। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। निकाल के पढ़ना, तो सुनना ध्यान के साथ। मरकुस 3 का 13वां वचन। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया हम्म, और वे उसके पास आए। बस। फिर उसने 12 पुरुषों को क्या किया? तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया हम्म, कि वे उसके साथ साथ रहें। बस रुक जाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये बुलाहट पवित्र लोगों को दी गई? यस और नो? जिनको प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर से खड़े होकर के बुला रहे हैं, क्या वो पवित्र लोग हैं? नहीं। नहीं है, वो पापी हैं, वो अधर्मी हैं, अभी वो कुछ जानते ही नहीं है। वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो कई बार प्रभु यीशु मसीह को समझाने का भी प्रयास करते हैं, जैसे पतरस ने किया। बात आई समझ में? जी, अब ये जो पहली बुलाहट है, प्रेरितों के काम के बाद, एक्चुअली जो कलीसियाई पत्री का जो पहला रूप है, वो है रोमियो की पत्री। और रोमियो की पत्री में साफ लिखा है, तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, तुम पवित्र नहीं हुए हो। जी, बात समझ में आ रही? तो ये जो पहली बुलाहट जो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़ के जो दे रहे हैं, जिस किसी को भी ये बुलाहट मिलती है, वो एक पापी व्यक्ति होता है, वो एक अधर्मी व्यक्ति होता है, ठीक है? और एक पापी अधर्मी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ के ऊपर पवित्र बनाने के लिए बुला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनाने के लिए? पवित्र बनाने के लिए। पवित्र बनाने के लिए, ठीक है? अब जब एक व्यक्ति यहाँ पे आ करके प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के, शिक्षा लेके, संगति लेके, सेक्रीफाइस करके जब पवित्र बन जाता है, तब उसको दूसरी बुलाहट यहां से मिलती है। स्वर्ग- बात आई समझ में? जी, अब ये कौन सी बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये कौन सी बुलाहट है? पवित्र जी होने। बुला। हाँ, याद रखिए, स्वर्गीय बुलाहट है ये। जी, अब ये पवित्र भाई स्वर्ग तक उठाए जाएंगे। पवित्रता के बाद कौन सा क्रम आता है? सिद्ध सिद्ध सिद्धता का। एग्जैक्ट। अब ये पवित्र भाई जो है, ये महापवित्र स्थान में सिद्ध होने के लिए जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा नहीं है, पवित्र नहीं हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा। उसके लिए इब्रानियों की पत्री नहीं है। इब्रानियों की पत्री उनके लिए जो यहाँ पे आके पवित्र हो गए हैं, उन्हें आने के लिए लिखी गई है, नीचे वालों के लिए नहीं लिखी गई है। बात कुछ आ रही समझ में? जी, सुनीता सिस्टर, उत्तर मिल रहा है जो मैं बता रहा हूँ? जी भैया। हाँ, सब नई नई बातें हैं, लेकिन बहुत ध्यान के साथ सुनना। छिपी हुई बातें हैं जो प्रकट हो रही है। और ये बात बस केवल यहां नहीं है, आप इसको जानते हैं ये? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं।
ये स्थान को जानते हैं आप लोग? पहाड़। यीशु मसीह पहाड़। हाँ, कौन सा पहाड़ है ये? प्रभु यीशु मसीह। बेला सिस्टर, पहाड़। ये कौन सा पहाड़ है? ये क्या होता है इस पहाड़ में? इब्राहिम के द्वारा इसहाक का बलिदान। अभी देखो, नीचे तो जो चल रहा है छोड़ दो, ऊपर पहाड़ की क्वालिटी को हमको समझना है। क्रूस। मेरे साथ एक वचन निकाले, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 4 का 21 से पढ़ना। अमन भाई, आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुने। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? हाँ यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक हाँ, दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। सब इधर सामने देखिएगा। अमन भाई पढ़ रहा है, आप लोग को इधर सामने देखना है, एकदम आई कांटेक्ट बना के रखिएगा। आई कांटेक्ट बनाने का बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसको याद रखना। आई कांटेक्ट जो बना के नहीं रखता वो कभी नहीं आगे बढ़ेगा, इसको याद रखना। जब भी प्रभु यीशु मसीह संदेश देते थे तो चेलों को साफ रूप से ये बोला गया, आई कांटेक्ट बनाना। क्या बनाना? आई कांटेक्ट। हमारे यहाँ जब भी संदेश चलता है पेन को साइड करवा देते हैं हम, क्योंकि पेन रखना सबसे बड़ा अनादर होता है, सबसे बड़ा अनादर। नोटबुक का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, इसको याद रखो। मैं 4 दिन पहले पूछ दूंगा ना कि आपने नोटबुक में क्या क्या लिखा है, तो उसके लिए भी आपको खोलना ही पड़ेगा, इसलिए वो सब मत कीजिए। मैं बहुत पहले जब बुलाहट में आया था, जब मैं किया था ना, तो परमेश्वर ने डांटा था मुझे। आज अगर मैं आपके सामने हूं ना, तो बगैर पेन और नोटबुक के हूं, ये उसका रहस्य है। और अगर ऐसा बनना है तो विश्वास की थ्योरी में आइएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बहुत ध्यान के साथ हम समझे। आई कांटेक्ट बनाना है, बोलिए क्या कांटेक्ट बनाना है? आई कांटेक्ट। अब मैं उसका कारण भी बता देता हूं। आंख का मतलब क्या होता है? दिया। हाँ, एग्जैक्ट। आंख का मतलब दिया। दिया होता है। शरीर का दिया आंख है। बोलिए, शरीर का दिया क्या है? तो ये जो आपके शरीर का दिया है, ये आपकी आंख है, ठीक है। पहला पत्रस में दिया किसको बताया गया? प्रभु यीशु मसीह को बोला गया जी। कि तुम जो उस पर ध्यान करते हो दिया समझकर, जी। तो बहुत अच्छा करते हो। तो सुनिएगा ध्यान से, तो प्रभु यीशु मसीह दिया है, तो वो क्या है? दिया है मतलब हमारी आँख। नहीं, हम दिया है, तो हमारा दिया क्या है? हमारी आंख। तो प्रभु यीशु मसीह दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह का दिया क्या है? उसकी आंख, एग्जैक्ट। अब कॉन्सेप्ट यह है कि इस दिए को अगर जलाना है तो दिए से जलाना है। तुम्हारा दिया बुझा हुआ है, तुम्हारा दिया तभी जलेगा जब ये आंखें जलने वाले दिए में ध्यान देंगी, तब दिए से दिए जलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो दिया नहीं जलेगा। उसमें लिखा है ध्यान दो। दिया मतलब क्या है? उसकी आंख में देखना। कहाँ देखना? उसकी आंख में देखना। अरे कोई बड़े ध्यान से आपकी ओर देख रहा है, अनुग्रह की दृष्टि लेकर के, और अगर आप उसकी आंखों में देखना नहीं चाहते तो कुछ नहीं होगा। प्रेम का पहला इजहार आंखों के समर्पित होने से होता है। पहला प्रेम कहां से होता है? यही आप ही समझा दो। संसार की परिभाषा तो मालूम होगी सबको। आंखों से। आंखों से होता है। कहां से होता है? आंखों से। हाँ, इसको याद रखिए। बाकी ज्यादा बात नहीं करनी है, तो समझदार आप हैं ही। बस यही, अगर आत्मिक प्रेम करना है, ये भी आंखों से होगा। किससे होगा? आंखों से। और आंख बुरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आंख अगर नीचे है तो आंख बुरी है। ये पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा नजर होता है, इसको समझ लेना आप। हमारे यहाँ नहीं चलता।
मैं बाइबिल के कॉन्सेप्ट का मानने वाला हूं। मुझे इंटरनेशनल पिक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नेशनल पिक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लाखों की भीड़ में आने वाले प्रचारक से भी लेना देना नहीं। जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता हूं। क्योंकि ये बात तो इतना सामान्य ज्ञान वाली बात है कि जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो आपको श्याम पट में देखना है सीधा। अगर कहीं आपकी नजरें, तो हमारे यहाँ तो हमारी टीचर सीधा डस्टर फेंक के मारती थी हमारे सर पे। कहाँ देख रहे हो? बात कुछ आ रही समझ में? पवित्र आत्मा का अनादर नहीं करना है और ऐसी रीति और विधियों से निकल जाओ। बात समझ रहे हैं? जहां मसीह की वास्तविक शिक्षा नहीं है, जहां आपको अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाया जा रहा है, अपने दिमाग के ऊपर, अपने दिमाग के स्टोर के ऊपर लिखो, याद करो, ये तो साफ रूप से पवित्र आत्मा का इनकार होता है, साफ रूप से होता है। यूहन्ना 14:26 में क्या लिखा है? तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिखाएगा, वो बताएगा, और जब बोलना होगा वो तुमको। इसमें इतना ही अगर विश्वास नहीं है, इतना नहीं कर पा रहे, तो हम काहे के विश्वासी होंगे? यस और नो? गलत बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हो। तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब आरंभिक कण में 2010 में आया, और मैं आपको बता रहा हूं, केवल मुझे 5 दिन हुए थे, लिख रहा था मैं पहाड़ी उपदेश, मतलब कि अब मैं इसको याद कर लेता हूँ कहाँ क्या क्या लिखा है, फिर मैं जाके प्रचार करूंगा। 5 दिन के बाद ही परमेश्वर साफ बोल दिया। अब जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे आत्मा की उपस्थिति मेरी खत्म हो गई। परमेश्वर ने बोला ये नहीं करना है। मैं वचन को मुंह में डालूंगा, हृदय में डालूंगा। कहाँ डालूंगा? पेन कागज का सहारा थोड़ी, बिल्कुल नहीं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए आई कांटेक्ट बनाना है। ये इसलिए किया गया है ताकि, देखो शैतान की चाल ये है कि तुम्हारी नजर प्रभु यीशु मसीह की नजर की ओर ना बनी रहे, तुम ना ताक सको। इसलिए आपके आई कांटेक्ट को यहां से डिस्कनेक्ट करने का ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। समझ रहे हैं? और इसलिए लिखा है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। यीशु की ओर देखना मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान बैठा है, जब मैं देखता हूं उसको सामने, तो याद रखिए मैं उसकी नाक को थोड़ी ना देखता हूं, मैं उसके गाल को थोड़ी ना देखता हूं। जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम उसकी आंखों में देखते हैं। सुनने वाला व्यक्ति भी आंखों में देखता है। जो सुन के पसंद नहीं करता, उसकी परिभाषा क्या है? वो नजर चुराता है। क्या चुराता है? नजर चुरा। यही बोला गया है कि नहीं बोला गया? बोले, हम बोले थे देखो नजर इधर उधर घुमा रहा था, उसको बात पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए पवित्र आत्मा को बिल्कुल जानना और बिल्कुल समझना है मेरे प्रिय। करेक्ट हो गया? जी जी। इसका अनादर ना करें, थोड़ा सा आदर कर लें। जीना बहुत दूर की बात है, फिर बहुत दूर हो जाएगा जीना। तो बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? जी इसलिए आई कांटेक्ट बना के रखे रहे। अब इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। अब्राहम के 2 पुत्र, ठीक है? पढ़े अमन भाई? 23 से आगे बढ़ो ना, 23 वचन से। हाँ हाँ पढ़े। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक हम्म। रीति से जन्मा, और जो हाँ, स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जन्मा। आगे 2 इन बात स्त्रियां हैं। कितनी स्त्रियां? 2 दो स्त्रियां। स्त्री। 2, ठीक है। आगे इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। मानो 2 वाचाएं। बड़े ध्यान के साथ सुनना। आगे एक तो सीनै पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। एक पहाड़ का नाम क्या है? सीनै पहाड़। सिने पहाड़, ठीक है। जिससे दास ही दास क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। और आगे, और वह हाजिरा है। और वो क्या है? हाजिरा हीरा। वो हाजिरा है, दास। ठीक है। सिने पहाड़ में क्या दिया गया था? व्यवस्था। बलिदान। व्यवस्था दी गई थी। बताई समझ में? आप लोग ध्यान के साथ समझना। क्या दी गई? व्यवस्था दी गई। और व्यवस्था क्यों दी गई? ताकि हम मसीह तक पहुंच सके। अच्छा, कहां तक? मसीह तक व्यवस्था पहुंचे। मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक है। जी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी व्यवस्था की अधीनता में गया। इसलिए जो पहले पहाड़ पे वो खड़ा है, याद रखना, वो पहला पहाड़ जो है
वो मूसा के पहाड़ को दिखाता है। किसको दिखाता है? मूसा के इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जितने लोग आज भी व्यवस्था की अधीनता में, वो सब हाजिरा की संतान है। किसकी संतान है? हाजिरा की। क्योंकि साफ पौलुस बता रहा है, बोले इससे दास ही उत्पन्न होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, क्या उत्पन्न होते हैं? दास। आज भी जब लोग बोलते हैं कि पाप होता ही रहता है, तो वो कौन से पहाड़ पे हैं? मूसा के पहाड़। मूसा वो के। वही वाले पहाड़ पर हैं। सुनना बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। या उस पहाड़ पे हैं, या हो सकता है उस पहाड़ पे भी नहीं आए, वो नीचे खड़े होंगे, ठीक है। बहुत ध्यान। और बहुत रोचक बातें हैं, बहुत रोचक बातें हैं। अब आगे क्या लिखा है? और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। क्यों? आधुनिक मतलब ये पृथ्वी के का जो यरूशलेम है, जो विश्वासी लोग दिख रहे हैं, ये आज भी कहीं ना कहीं उस पहाड़ पर पाए जाते हैं। सुनना बहुत ध्यान के साथ। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे ना, वो इन्हीं लोग को प्रचार, क्या कहे, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। क्या बताना चाह रहे थे? तुम यही हाजिरा से, आज भी तुम दासत्व में हो, तुम इसी पहाड़ के ऊपर हो। तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो जाओ, अगर होना है तो मुझे जानना पड़ेगा। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, पुत्र करेगा, और पुत्र ऊपर के पहाड़ में विराजमान है। ये समझना, मैं ऊपर से उतरा, उसने बताया था। नीचे क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, और क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। वो अपने बालकों समेत क्या है? दासत्व में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की जो सेवकाई चल रही है, सब सामने देखिएगा, ये दोनों पहाड़ के नीचे चल रही है। 90% जो मिनिस्ट्री चल रही है, ये दो पहाड़ के नीचे चल रही है। 5% जो बच्चे, 5, ध्यान के साथ सुनिए, 5 में से 3% इस पहाड़ पर आए हैं, जिनके पास वास्तव में नए जीवन का, नए जन्म का अनुभव है। ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। और यहां आने के बाद बहुत ही कम से कम 2% जो ऐसे, जो यहां आने के बाद यहां तक जानने के ज्ञान को समझ पाए, या जिनके ऊपर परमेश्वर ने प्रकाशित किया, वे 2% है। किसी ने पूछा उद्धार करने वाले, पाने वाले कितने हैं? जो अमन भाई प्रश्न करे, बोले थोड़े हैं। बोला क्योंकि वो मार्ग नहीं जान रहे हैं, वो दूसरे मार्ग में है, और वो मार्ग नीचे जा रहा है, ऊपर थोड़ी ना जा रहा है। ऊपर के मार्ग में बहुत कम है, बताया था प्रभु यीशु मसीह ने। अब उस कम लोगों में हमारी गिनती होनी चाहिए। इसको बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। नीचे जाने वालों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए भीड़ को देख करके, संसार के पैंतरे के आधार पर नहीं देखना कि जिस होटल में ज्यादा भीड़ है तो वो सही है, तो वो ये नियम यहां भी लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। संसार में झूठ बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, सच बोलने वाले कम है। तो अगर आप भीड़ को देख लोगे तो आपको भी लगेगा कि, इसलिए लोग बोलते हैं कि हम भी झूठ बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है, सब तो बोलते हैं। लेकिन इनके विरोध में सच बोलने वाला एक ही होता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं संसार में इसके इसके विरोध में गवाही देने आया। वो अकेला खड़ा हुआ था। सूरज अकेला खड़ा होता है अंधकार के विरोध में। और याद रखिए, इसलिए इसके विरोध में जा करके हमें ऊपर की बुलाहट में शामिल होना है, ठीक है। क्या लिखा है अब आगे? पर 26। जी, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ये और वह वाली यरूशलेम है, देखो, ऊपर की यरूशलेम। बोलिए, कहाँ की यरूशलेम? ऊपर ऊपर। की यरूशलेम। जो पवित्र भाइयों को बुलाहट मिल रही थी ना, वो इस पहाड़ में खड़े थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको पवित्र बनाया। अब पवित्र बनने के बाद अब उन्हें सिद्ध भी बनना है ना, तो सिद्ध इस पहाड़ में नहीं हो पाएंगे। व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, विश्वास यहां से चालू हो के यहां पे आया। अब यह है आशा, और ये आशा मेरे प्राण का ऐसा लंगर है जो मुझे ऊपर पर्दे के भीतर तक पहुंचाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जीवन पहुंचाने वाला मार्ग में, वो मार्ग ये पहाड़ से चालू होता है।
पहाड़ से, और उस मार्ग को आशा बताया गया है। क्या बताया गया है? आशा। आशा बताया गया है, इसको याद रखिए। विश्वास नीचे, विश्वास की बुलाहट नीचे से ऊपर आने के लिए यहां आशा है। अब आशा के बाद प्रेम ऊपर में विराजमान है। जो व्यक्ति यहां नहीं आया है उसको यहां की बुलाहट नहीं मिलेगी, और जो व्यक्ति नीचे खड़ा उसको तो मिलेगी नहीं यहाँ की बुलाहट। जो व्यक्ति नीचे खड़ा है उसको यहाँ के लिए बुलाहट मिलेगी, और यहाँ आने के बाद जो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा उसको ही महापवित्र स्थान में आने की बुलाहट मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। ये समझ लो आप। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, ये जान लो आप। और इसलिए पौलुस ने कहा धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। और जो लोग सत्य को जानना नहीं चाहते ना इन अंत के दिनों में, तो पौलुस ने बताया थिस्सलुनीके की कलीसिया में लेटर लिखे, इसलिए परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि अब परमेश्वर चाहता ही नहीं कि ये फिरें, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया कि अब मैं इनको पनिशमेंट दूंगा। इन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे इनका उद्धार होता। इन्होंने वचन को कभी जानने समझने का प्रयास नहीं किया। बस सामने खड़े होने वाले व्यक्ति ने जो इनके दिमाग में डाला ये लेते चले गए। इन्होंने कभी एक बुद्धिमान बालक की तरह बाइबल को समझने का प्रयास नहीं किया। मेरे प्रियो, बात समझ में आ रही है? ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने? यूहन्ना ने क्या बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में? जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना में? तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। किससे कहा था? हाजिरा के बच्चों से कहा था उसने। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश के हो, और अब्राहम से 2 वंश हुए थे। वो सारा के बच्चों को नहीं बोल रहा था, वो बता रहा था तुम हाजिरा के बच्चे हो, और हाजिरा के बच्चे हाजिरा सहित दासत्व में। सारे पासबान, सारे पादरी पास्टर वहां दासत्व में। बात आ रही समझ में? और बहुत लोग को मालूम ही नहीं है ये कि उसी पहाड़ पर वो आराधना करने, और उस पहाड़ के ऊपर आराधना करने वालों के विवेक कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, पौलुस ने बताया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से कौन शुद्ध करेगा? तो बोले महापवित्र स्थान में शुद्धता है। कहां पे? अनंत काल का छुटकारा महापवित्र स्थान में। कौन से पहाड़ पर बैठे हो तुम? तुमने स्वयं अंगीकार किया कि आज भी हमारी दशा है। तुम ऊपर पहाड़ तक थोड़ी ना पहुंचे। बहुत सारे लोग नीचे होंगे जमीन के ऊपर, उसमें से कुछ ही विरले हैं जो ऊपर पहाड़ पे हैं। बात आई समझ में? तो प्रभु यीशु मसीह ने हाजिरा के बच्चों से बातचीत की, और हाजिरा के जो बच्चे थे यही प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, जो समझ रहे थे कि हम आराधक हैं। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह? मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश के हो, अब्राहम के बच्चे हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। अगर तुम सारा के बच्चे होते ना तो इसहाक के समान मुझे ग्रहण करते, लेकिन तुम हाजिरा के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? हाजिरा के। अब आई बात समझ में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। हाजिरा के बच्चों से ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुमने अभी तक सत्य को जाना नहीं है। तुम सत्य को जान लोगे ना तो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, लेकिन तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। सुनना बहुत ध्यान के साथ। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? अगर प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता, ये लोग भी मन फिराव की दशा में थे, इसको याद रखना। क्योंकि उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से जो मैं वाचा बांधूंगा, पहले उसको मन में डालूंगा, बाद में हृदय में डालूंगा। इट मींस प्रभु यीशु मसीह वाचा को इनके हृदय में लाना चाह रहे थे। कहां लाना चाह रहे थे? हृदय में। हाँ, याद रखिएगा, हृदय में लाना चाह रहे थे।
और जब वो वाचा हृदय में आती है, वही प्रभु का स्थान है। प्रभु तो आत्मा, जहां कहीं प्रभु की आत्मा, वहां स्वतंत्रता है। जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, उन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनके हृदय में विराजमान होगा। ये मन फिराव की दशा को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन ये हृदय फिराव के कॉन्सेप्ट में आना नहीं चाह रहे थे। बात समझ रहे हैं? और पौलुस ने यही कहा, और मैं भी यही कहता हूं, बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि मुझे भी पहचान लेना कि मैं कौन हूं। जो आत्मा बात करती, वो आत्मा कौन है? हम मूसा के समान नहीं है, जिसने अपने मुंह पे पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। हमने पर्दा उठाया है ताकि तुम महापवित्र स्थान में चलो। कहां चलो? हमारी महापवित्र बुलाहट जो है वो महापवित्र स्थान में लेके जाने के लिए परमेश्वर की ओर से मिली। और तुम मेरी बातें सुन करके तुम समझ सकते हो कि मैं कौन सी बातें तुमसे कह रहा हूं और किसके आत्मा की उपस्थिति में कहता हूं। इसलिए इन बातों को जान लेना मेरे प्रियो, ये बातें बार बार नहीं मिलेंगी। मैं बार बार कहता हूं, लुभावनी बातें, लुभावना प्रचार बहुत मिलेगा, लेकिन ये सत्य बातें नहीं मिलेंगी मेरे प्रियो। ये मैं अपने लिए नहीं कहता, ये मैं उस आत्मा के लिए कहता हूं जो आपसे और हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, आप रूप रंग में ना जाएं, आप स्थान में ना जाएं, आप भीड़ में ना जाएं। इस आधार पे कभी आकलन नहीं करना, क्योंकि जिन लोगों ने इस आधार पे आकलन किया, उन लोगों ने मसीह को मसीह नहीं जाना। बात आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूं आपसे। अब आप ऐसा मान लो कि मैं किसी बड़े स्टेज में प्रचार कर रहा हूं जहां पे 5 से 10 लोग सुन रहे हैं, तो आपकी मान्यता मेरे लिए बहुत अलग हो जाएगी। फिर होगी कि नहीं होगी? जी। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि एक व्यक्ति जूम में आ रहा है तो वो कौन है। फिर इस बात से आकलन नहीं लगाना। मैं मसीह की हर एक एक भेड़ के लिए मैं कहीं भी घुस करके मैं उससे बात कर सकता हूं, लेकिन कभी तुम्हारा देखना मनुष्य की रीति पर ना हो। इसको याद रखना आप, क्योंकि बड़े बड़े मंचों में ये बातें नहीं है, तो भी प्रभाव किस बात का है? केवल बड़े मंच का है। याद रखना, बड़े साउंड सिस्टम का होता है, बड़े स्टेज का होता है, बहुत सारे श्रोतागण वहां बैठे होते हैं उनका होता है, बहुत सारे म्यूजिशियन होता है। वचन का स्थान कहाँ है? बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? प्रभु यीशु मसीह बड़ा ही साधारण है। बाहरी रूप में कैसा है वो बड़ा ही साधारण है। कुरिन्थियों के लोग भी ऐसे ही आकलन कर रहे थे पौलुस के बारे में। आप तो पौलुस को इसलिए मानते हैं क्योंकि पौलुस का नाम बाइबल में आ गया। अगर नहीं आया होता तो आपके लिए भी पौलुस साधारण होता। करेक्ट कह रहा हूं? और उस समय के लोग भी, पौलुस बार बार चीख चीख के कह रहा था कि तुम तो इस बात का प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है कि नहीं। उसने यही कहा, मेरी पत्री पढ़ करके तुम ये बात जान सकते हो कि मसीह का मैं भेद कहां तक समझता हूं, जो पूर्व काल के लोगों को ऐसा नहीं बताया गया, जैसे अब इस अंतिम युग में उसके पवित्र प्रेरितों के ऊपर उसने प्रकट किया कि वे जान लें कि अन्य जातियों में मसीह की महिमा का मूल्य क्या है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? प्रभु यीशु मसीह उन मनुष्यों से बात कर रहे थे जो हाजिरा की संतान थी। वो अपने बालकों समेत दासत्व में थी, और वे लोग सत्य को नहीं जान पाए। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, वे लोग सत्य को नहीं जान पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को मार डालना चाहते हो जिसने तुमको वो सत्य वचन बताया जो उसने स्वर्ग से सुना था। किन लोगों ने मारा? सारा के बच्चों ने मारा। माफ कीजिए, हाजिरा के बच्चों ने मारा प्रभु यीशु मसीह को। किसने मारा? हाजिरा के बच्चे। हाजिरा के बच्चों ने मारा। उन लोगों ने चढ़ाया। ये तो हमारे हिंदू व्यक्ति बड़े दया के पात्र हैं।
बात समझ रही है? इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। परंतु कठोर तो वे लोग हैं जो पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, जो आज भी सत्य को सुन के समझना नहीं चाह रहे। और याद रखना, आत्मा बात कर चुका है। मसीह ने क्या कहा, अगर मैं तुमसे आके बात नहीं करता तो तुम पापी नहीं ठहरते। अब मैं बात कर लिया, दूध का दूध पानी का पानी करते हो, कदम बढ़ा लेना तुम, क्योंकि अब इसके आगे अवसर नहीं होंगे। अब इसके आगे अवसर नहीं। इस अंतिम समय के ऊपर बड़े ध्यान के साथ समझना मेरे प्रियो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज भी लोग सत्य को नहीं जानते हैं। क्या था वो सत्य, बता सकते हो? आप तो बस केवल यही बोलोगे कि प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन यह उसका वास्तविक उत्तर थोड़ी ना हो। क्या था वो सत्य? तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो सत्य आत्मा था। बोलिए क्या था? आत्मा। आत्मा। और लिखा है प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? प्रभु आत्मा है। और जहां कहीं उसकी आत्मा, ये वो स्वतंत्रता है। तो जो आत्मा है, पहले तुमको उसको जानना पड़ेगा कि वो प्रभु है। क्या है? और प्रभु कौन है? परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवन अंगीकार कर ले कि यीशु प्रभु है। मतलब जो सामने खड़ा था वो ये बताना चाह रहा था, मैं भले देह में खड़ा हूं लेकिन मैं आत्मा हूं, तुम्हारा प्रभु हूं। और जब तुम इस वास्तविकता को जान लोगे तब स्वतंत्र हो जाओगे, तब होगे स्वतंत्र। अगर तुम बस केवल मुझको नासरत का यीशु समझने की भूल करोगे तो स्वतंत्रता नहीं है। तुम अगर ये जान लोगे कि मैं प्रभु और मैं आत्मा हूं। यही बात दूसरा कुरिन्थियों 3 में पौलुस ने पूरा डिटेल बताया कि प्रभु तो आत्मा है। जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है। वहां बस केवल प्रभु के बारे में बात की गई है और आत्मा के बारे में बात की गई है। और इसी आत्मा को दूसरा कुरिन्थियों 4 में विश्वास की आत्मा कहा गया, जो नए नियम में लिखा है कि हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। यह आत्मा बहुत बड़ी है। इसके परिचय के पीछे जो सत्य है वही सत्य मैं आपको वचन से बता रहा हूं मेरे प्रिय। और वो सत्य भेद है। बोलिए क्या है? भेद भेद। है। पौलुस क्या कहता है? हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। अगर वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस के ऊपर थोड़ी ना चढ़ाते। एक पौलुस ने जान लिया तो उसने प्रभु यीशु मसीह के सत्य को प्रकट कर डाला। बहुत तेरे प्रचारक है परंतु सत्य को नहीं जानते। पौलुस ने बताया ये मिलावट कर रहे हैं। ये बाइबल खोलते जरूर हैं बट इसका अर्थ अपने अपने मन से लगा करके बताते हैं। तो मेरे प्रियो बात समझ में आ रही? स्वर्ग की बुलाहट का मतलब अभी मैंने कुछ नहीं बोला है। इसके जो भेद हैं वो बड़े गहरे हैं कि वो आशा का मार्ग कैसे ऊपर तक जाता है, लंगर किस बात का है। और जहां पे प्रभु यीशु मसीह बैठा है, उसने बोला ना पिता के दाहिने, वो वहीं बैठा है पिता के दाहिने। और जब तुम्हारी पहुंच वहां पे हो जाएगी तुम अनंत काल के लिए स्थिर हो जाओगे। बात आ रही है समझ में? सुनीता सिस्टर बात आ रही समझ में? जी भैया। आज भी लोग इसी पहाड़ पर रह के आराधना कर रहे हैं और इसी पहाड़ को तंबू बताया गया है। पहला तंबू। चलिए इब्रानियों निकालिए। अब हमने इब्रानियों से ही क्लियर किया ना, सुनिएगा ध्यान से। इब्रानियों 9, बहुत ध्यान के साथ आप लोग सुनना। इब्रानियों 9 का 6 से पढ़िएगा। ये वस्तुएं ध्यान के इस साथ रीति ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी
उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और ये बिना वाले लहू तंबू में हर समय आराधनाएं चल रही है, और आज तो खैर आराधनाएं बहुत बढ़ गई है। बात समझ रहे हैं? लिखा है हर समय आराधना होती थी, हर समय प्रवेश करके सेवा कार्य संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। सुनना बहुत ध्यान के साथ, ठीक है? अब आगे इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है यही कि दिखाता है। जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। सुनो बड़े ध्यान के साथ, पहला तंबू इस पहाड़ के ऊपर, और जब तक ये तंबू खड़ा है पवित्र स्थान का मार्ग क्या नहीं होगा? प्रकट नहीं हुआ। प्रकट नहीं होगा। प्रकट नहीं होगा। पवित्र स्थान के लिए मार्ग, ठीक है? एक्चुअली महापवित्र स्थान के लिए, कहां के लिए? महापवित्र स्थान महापवित्र स्थान के लिए मार्ग क्या नहीं होगा? प्रकट नहीं होगा। प्रकट नहीं होगा। क्योंकि कारण क्या है? तुम्हारा पहला तंबू फिर भी खड़ा है। खड़ा है। अभी प्रकट हो जाएगा। कितने लोग का तंबू खड़ा है? अब भी तुरंत प्रकट होगा, ठीक है? सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। अब आगे 9, यह तंबू वर्तमान समय के लिए सुनिएगा, ये एक तंबू जो दृष्टांत है। खड़ा है वर्तमान समय में, आज भी खड़ा है, ये वर्तमान समय पे दृष्टांत है। मतलब ये तंबू जो खड़ा है इसमें क्या क्या होता है? क्या क्या होता है अमन भाई, पढ़ के बताओ। जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। यहाँ भेंट चढ़ रहा है, बलिदान चढ़ रहा है, लोग प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं। भाई साहब सुनो ध्यान से, बहुत सारे लोग कुछ तो नहीं भी कर रहे हैं और कुछ तो बाहर ही हैं तंबू से, लेकिन जो लोग वास्तव में इसके अंदर हैं वे बलिदान और भेंट चढ़ाए जाते हैं। चढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, हर समय। आज कर रहे हैं कि नहीं लोग? दुआ प्रार्थना उपवास हर समय कर रहे हैं कि नहीं? सब लोग एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं, दुआ करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, उपवास करो। बहुत सारे लोग इनकरेज कर रहे हैं। कुछ लोग गाना गाने में लगे हैं। किसमें लगे हैं? कुछ लोग गाना गा रहे हैं, बोले गाना गाओ, आराधना करने से सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग की ये भी मान्यता है। कुछ लोग केवल प्रार्थना में लगे हैं, कुछ लोग बस केवल उपवास में लगे हैं। कुछ की मान्यता सप्ताह में 1 दिन रख लो, कुछ की मान्यता 2 दिन रख लो। किसी को लग रहा है कि नहीं मैं पूरा साल भर उपवास रहूंगा, मैं 6 महीना उपवास रहूंगा। ये सब कुछ तंबू के अंदर चल रहा है। और आगे जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। विवेक में परफेक्शन आए ना, जल्दी बताएं। नहीं, विवेक में परफेक्शन आया नहीं आए। तो कौन से तंबू में है आप? पहले पहले तंबू। वाले तो सीधी बात। कहीं लग रहा है मैं घुमाता फिरा रहा हूं, नहीं। लेकिन मैं कड़वी बात जरूर बोल रहा हूं। कड़वी बात इसलिए क्योंकि ये आपके हो सकता है आपकी मान्यताओं की खिलाफत में हो। जिनकी ये मान्यता नहीं है उनको इजी लगेगा कि नहीं ये तो मैं समझता हूँ भैया, बिल्कुल ये मेरी दशा है तो उसके लिए नहीं। लेकिन जिनको ये लगता होगा कि मैं परमेश्वर के सानिध्य में हूं, मैं बैठा हूं, कई लोग का यही मानना है मैं उसके चरणों में बैठा हूं। किसी को चरणों की परिभाषा नहीं मालूम, लेकिन वो बड़े आसानी से बोलते हैं मैं उसके चरणों में बैठा हूं। कोई बोलता है मैं उसके सानिध्य में रहता हूं। ये सारी बातें काल्पनिक है और इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं। चरणों में बैठने की क्या परिभाषा होती है? क्या परिभाषा होती है परमेश्वर के चरणों में बैठने की? चरणों में बैठने की क्या परिभाषा होती मरियम जो बैठी, है? हाँ, मार्था मरियम बैठी थी प्रभु के चरण। कौन बैठ सकता है उसके चरणों में? आकाश, स्वर्ग उसका सिंहासन। सिंहासन।
और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी। के पैरों की चौकी। पैरों की चौकी। उसके पैर जहां पे पड़ते हैं कैसा स्थान होता है? पवित्र। पवित्र। लिखा है यहोवा धूल और बवंडर में होके चलता है। आप जिस दिन धूल के स्वरूप को धारण कर लेंगे ना, तब आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के चरणों में हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बात आ रही समझ में? जिस दिन हम उसके धूल के स्वरूप को धारण कर लेंगे, उस दिन ये धूल परमेश्वर की चरणों में होगा। और याद रखिए, फिर परमेश्वर क्या करता है? इस धूल से परमाणु बनाएगा। वह कंगाल को धूल से उठाता है। दाऊद क्या कहता है? वह मुझे मार कर मुझे कहां मिलाता है? मिट्टी में, धूल में मिलाता है। लिखा है कि वह अपने मुंह को धूल में रखे, क्योंकि धूल में आशा है। लिखा है आशा कहां है? धूल। विषय बहुत बड़े हैं मेरे प्रियो। उसको एक्सप्लेन करने की अगर बात आई तो विषय बहुत बड़े हैं। परमेश्वर के विषय को ऐसे साधारण नहीं लेना है। साधारण नहीं है, बहुत डेप्थ की बातें। समस्या की बात यह है कि हम इसको अपने बुद्धि से समझना चाहते हैं, इसलिए आपको जो समझ में आएगा आप वही अर्थ निकालो। तो ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध नहीं हो सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब ये देख लो, आराधना हम कहाँ पे कर रहे हैं, और यहीं पे लोग आराधना कर रहे हैं और क्या बोलते हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे भाई, विवेक में परफेक्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये देख लो कहाँ हो। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या कहा? तुम जिसको नहीं जानते हो तुम उसकी आराधना करते हो। बोले मैं जिसको जानता हूं मैं उसकी आराधना करता हूं। इतना अंतर आराधना। तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ? तंबू को गिराना पड़ेगा। पहला तंबू गिराना पड़ेगा। पहला तंबू क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। गिराना पड़ेगा। कैसे गिरेगा पहला तंबू? आप तो इतने साल से बना के रखे हो भाई साहब, और केवल बना के रखे नहीं, हम तो उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरे प्रिय? ये तंबू भी नीचे नहीं है, तंबू ऊपर है। और ये व्यवस्था का तंबू है। बोलिए कौन सा तंबू है? व्यवस्था का तंबू। पौलुस ने साफ बताया, जब तक तंबू बना है पाप की प्रभुता बनी रहेगी, क्योंकि ये तंबू व्यवस्था का है, और व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, व्यवस्था के द्वारा पाप की प्रभुता होती है। इसलिए तंबू गिरना चाहिए, क्योंकि जब तंबू गिरेगा तो व्यवस्था का अंत होगा, और जब व्यवस्था का अंत होगा तो प्रभुता करने वाले का भी अंत हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पर काश कोई व्यवस्था को उचित रीति से समझ पाता। अगर जो कोई व्यवस्था को उचित रीति से समझ पाता, वो व्यवस्था के तंबू को गिराने में लगता, बनाने में नहीं लगता। किसमें लगता? गिराने। हाँ, क्योंकि व्यवस्था, देखो मैं भी व्यवस्था से ही शिक्षा पाया हूं, और व्यवस्था से शिक्षा पा करके मैंने भी तंबू गिराया है। इस बात को समझना। और उसी व्यवस्था के द्वारा वही मेरी शिक्षक थी, मुझे मसीह तक पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। कहां तक पहुंचाया? मसीह तक पहुंचाया। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का एंडिंग पॉइंट है। मसीह तभी मिलेगा जब व्यवस्था का एंड होगा, जब तंबू गिरेगा, क्योंकि उसके स्थान पर उत्तम आशा जो है वो मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह अन्य जातियों की आशा, मसीह तुम्हारी आशा है। अब यहां से विश्वास आशा के रूप में कन्वर्ट होता है। अब यहां मसीह मिल जाता है। अब ये मसीह मुझे महापवित्र स्थान तक लेके जाएगा। तुम तंबू तो गिराओ, तुम तंबू गिराने में लग जाओ। तुम कहां तंबू बनाने की शिक्षा में लग गए?
और आज बड़े बड़े प्रचारकों के द्वारा बस केवल इस बात की शिक्षा दी जा रही है कि प्रार्थना करो, उपवास करो, ये करो, वो करो। उनसे पूछो ये सब करते आओ, करना बिल्कुल है, लेकिन तंबू गिराने के बाद करना है। किसके बाद करना है? तंबू गिराने के बाद। उससे पहले अगर तंबू बना के करते रहोगे तो तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता के समान है। फिर परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। और अगर वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है तो उसका अंत मसीह नहीं है। जो मसीह ने कहा ना, जीवन मैं हूं, आप वहां तक तो आओ। आप इस तंबू को गिरा दो। क्या कर दो? तंबू को गिरा। शुरू से गिराने की शिक्षा है मेरे प्रियो। क्यों सुलेमान का मंदिर टूट गया था? बनाया हुआ भव्य, वो कॉन्सेप्ट वहीं खत्म हो गया था। बात समझ रहे हैं? पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने तारीफ कर रहा था कि देख प्रभु कैसे विशालकाय पत्थर है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? विशालकाय पत्थर। बोले इनमें से एक भी नहीं बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा, सबको ढा दूंगा। विशालकाय पत्थर मतलब समझते हैं आप लोग? जिसकी चर्चा पतरस कर रहा था। बड़े बड़े प्रचारक उस समय का, विशालकाय पत्थर मतलब बड़े बड़े प्रचारक। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को भी पत्थर बताया, लेकिन वो चुना हुआ पत्थर था। कैसा पत्थर था? चुना हुआ। लेकिन वहां जितने पत्थर हैं ये सब व्यवस्था के पत्थर हैं, आज भी व्यवस्था की अधीनता में है। इसलिए इस पत्थर को ढा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं ढाऊंगा तब तक महापवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? प्रकट नहीं होगा महापवित्र स्थान के लिए मार्ग। और इसलिए पौलुस ने इस बात के विषय में कहा, इसको ढा दो। क्या कर दो? ढा दो। ढा दो। जब ये डेरा सरी का घर, ये तंबू, ये जब ढाया जाएगा तब वहां पे घर मिलेगा। तो अब इब्रानियों के लोगों को यही जो लेटर जो लिखा जा रहा है, इसी तंबू को गिरवाने के लिए लिखा जा रहा है। बताओ, बनाने के लिए लिखा जा रहा है कि गिरवाने के लिए? गिराने के। गिराने के लिए लिखा जा रहा है। और आज कोई तंबू को गिराने वाला संदेश दे रहा है? सब तो मेंटेनेंस वाला संदेश दे रहे हैं। एक कपड़ा इधर से फाड़ो, पुराने वाले में लगा लो, सब लगा रहे हैं। कहीं मैचिंग है जीवन की? नहीं है। अंदर तक झांक के देखो तो कहीं मैचिंग नहीं है। परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, जब इन बातों को तुम सोचते हो। लेकिन जब तुम ऐसे ग्रुप में जाते हो, जब वहां पे बोला जाता है कि तुम परमेश्वर के लोग हो, आराधक हो, तुम कुछ समय टाइम पास करके आ जाते हो, लेकिन वास्तविकता तो तुम खुद जान रहे हो कि तुम कहां हो। तो कब तक इस आडंबर से घिरे रहोगे? और कब तक अपने परमेश्वर के सामने सत्यता खोल कर नहीं बताओगे? कब तक नहीं बताओगे? और अगर ऐसा ही करते रहोगे तो ये तंबू नहीं गिरेगा। बोलिए क्या नहीं गिरेगा? तंबू नहीं। तंबू नहीं। और ये तंबू नहीं गिरेगा तो महापवित्र स्थान के लिए मार्ग प्रकट कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अब आप सोचो कि जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, वो बातें परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करके कैसे बताई होगी, आप सोच सकते हैं। और उस समय हमारी क्या दशा हुई होगी जब परमेश्वर इन बातों को बता रहा होगा। उस समय हम कैसे अनुभव में थे, क्या देख रहे थे। और जो देख रहे हैं वही आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे। तो बात आ रही है समझ में? अब जो लोग इस मान्यता में नहीं आए उनके लिए इब्रानियों की पत्री लागू नहीं होगी। कहां से लागू होगी बताओ? होगी क्या? नहीं होगी। स्वर्गीय बुलाहट उनको मिली जो पवित्र भाई थे। कैसे भाई थे? पवित्र भाई। हाँ, पवित्र भाई। अब एक वचन पढ़िएगा, सुनिएगा कॉन्सेप्ट। इब्रानियों 2। अब पूरी पत्री इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर लिखी गई है। सारे शब्द आपको ऐसे ही मिलेंगे। इब्रानियों 2 का 10 से पढ़िएगा। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही हाँ। अच्छा लगा
कि जब तक वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब यहाँ कोई आम विश्वासी नहीं है, आम विश्वासी को ये वचन बोला ही नहीं जा सकता। करेक्ट है, ये बहुत जी। ऊंचे लेवल की बात हो गई ना। जी। किसको पहुंचा रहा है स्वर्ग तक? पुत्रों को। पुत्रों को। सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोरी। जी। बिना मेरे द्वारा कोई वहां नहीं पहुंच सकता, मैं लेके जाऊंगा। तो आम व्यक्ति को नहीं लेके जाएगा। अरे पिताजी के पास जाना है भाई साहब। किसके पास जाना है? पिताजी के पिताजी पास। के और पिताजी के पास कोई चंचल व्यक्ति नहीं जाएगा, ज्ञानवान व्यक्ति जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो बुलाने वाला कौन? महापवित्र स्थान से पिताजी बुला रहे हैं। और मैं तुमको बोल रहा हूं, जल्दी पवित्र बनो। यही बात तो प्रेरित कह रहा था। मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है ताकि पवित्र कुमारी बना के तुमको पहुंचाऊं। ये तो कहां से पहुंच जाओगे तुम? नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे तुम। अब आगे क्या बोल रहा है? क्योंकि पवित्र करने वाला आप सुनना ध्यान के साथ। पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। अब सुनो बड़े ध्यान के साथ। पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, कौन से मूल से हैं? एक ही एक मूल ही से। मूल। एक ही मूल मतलब समझ रहे हैं? जड़ एक ही से, मूल। एक ही जड़ से। गर्भ पवित्र गर्भ करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, दोनों गर्भ कौन से मूल मनुष्य से हैं? एक ही गर्भ मूल से। से। एक ही मूल से। एक ही मूल। आप लोग का उत्तर अभी तक गलत है। एक ही मूल यहाँ स्त्री है। स्त्री की चर्चा है। शैतान को किसका वंश कुचलेगा? स्त्री का वंश। स्त्री का वंश। बात आई समझ में? किसका वंश? स्त्री का वंश। स्त्री का वंश। और जिस स्त्री से पैदा हो रहा है वो पवित्र कुमारी, पवित्र कुमारी से पवित्र पैदा होगा। पवित्र करने वाला जो पैदा होगा, जिसको पवित्र कर रहा है, वो भी उसी स्त्री से पैदा हुआ है। कहीं का भी वचन कहीं मत जोड़ो। आगे क्या बोल रहा है? इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। सीधी सी बात, मैं जिस गर्भ से पैदा हुआ, जिस स्त्री के गर्भ से, अमन भाई भी उसी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ, भाई भाई हुए। सामान्य ज्ञान है। जी। बात समझ रहे हैं मेरी प्रिय? जी। तो जो पवित्र कर रहा है वो भी स्त्री से पैदा हुआ है, और जिनको पवित्र किया जा रहा है वो भी स्त्री से पैदा हुआ। स्त्री से अरे पैदा सुनो, बहुत ध्यान के साथ सुनो, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। ये वही स्त्री है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंच चुकी है, परंतु जब वो एक बालक को जन्म दे चुकती है तो सब भूल जाती है। बात आ रही समझ में? जी। उसी स्त्री से आपको भी पैदा होना पड़ेगा। उसी स्त्री के गर्भ से जो पैदा होते हैं वो बालक कहलाते हैं। और ऐसे बालक हैं जिनको पिताजी गोद में लेगा। प्रेज द लॉर्ड। किस में लेगा? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। स्त्री का वंश कुचलेगा। आप तो बस केवल मरियम तक रह गए ना, केवल मरियम तक रह गए, पूरा ईसाई जगत मरियम तक रह गया, लेकिन आप स्त्री को पहचान ही नहीं पाए। वो स्त्री कौन? स्त्री का नाम मालूम है? जब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसका प्रसव हो रहा था? प्रसव किसका हो रहा था? जो प्रसव की बात कर रहा है उसको तो 33 साल बीत चुके हैं पैदा हुए मरियम के कोख से। मरियम का प्रसव तो हो चुका। ये कौन सी स्त्री है?
जिसको तुम आज तक नहीं जान पाए। ये कौन सी स्त्री है जिसके शौक को तुम आज तक नहीं समझ पाए? और धन्य हो तुम अगर तुम इस स्त्री को जान ली। और इसी स्त्री से जो पैदा होते हैं ना, वो भाई कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और तब उनकी बातें एक समान होती। बैठे हैं मेरे कुछ भाई जो उसी स्त्री से पैदा हुए, इसलिए मेरी और उनकी बातों में आपको अंतर ज्यादा नहीं दिखेगा। कौन है वो स्त्री? नहीं मालूम किसी को। प्रेरित भैया। यीशु। वो स्त्री यीशु है। प्रेज द आमीन। लॉर्ड। Praise the Lord. केवल यीशु को स्त्री बताया गया है, और उसी स्त्री का जो सर है मसीह को कहा गया है। पूरा ढांचा ज्ञान और भेदों से भरा हुआ है। तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए, उसी स्त्री के समान होने के लिए बुलाए गए। और जब एक व्यक्ति उस स्त्री से पैदाइश लेता है, वो भी उसी के समान होने के लिए लेता है। चलिए वचन पढ़वा देते हैं। गलातियों की पत्री, दूसरा अध्याय, माफ कीजिएगा, चौथा अध्याय 19 से पढ़ना। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। अब जच्चा किसी पीड़ा कौन सहता है? पुरुष की स्त्री? पौलुस कौन है यहाँ? स्त्री। स्त्री की भूमिका में है। और जो स्त्री की भूमिका में कैसे है, उसने क्या कहा? मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेके घूमता हूं। यीशु क्या है? शरीर है वो। उस शरीर का जो सर है वो है मसीह, और चलाने वाला प्रभु। तब वो नाम बनता है प्रभु यीशु मसीह। बात समझ रहे हैं मेरे? आपको शरीर की समानता में आने के लिए बोला जा रहा है। तू पीड़ित होकर के बालक को जन्म देगी। किसको देगी? बालक को। तंबू गिराए मेरे प्रियो, गिराए तंबू। कोई नहीं बचने वाला। आत्मा क्या कहता है सुन ले। कोई नहीं बचने वाला है। विरले बच जाएं, बड़ी बात है, विरले। और आज जिस प्रकार से चल रहा है ना चर्चों में, नहीं बचेंगे लोग, क्योंकि ये बातें नहीं है। ये बातें नहीं है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं तो खोजते रहता हूं। अभी मीटिंग खत्म करेंगे, खाना खाते हुए बैठेंगे, यूट्यूब में संदेश लगा देते हैं हम भी किसी प्रचारक का। लेकिन हर बार मायूस होना पड़ता है कि कहीं कोई तो करता काम के उद्धार की बात, कलीसिया को सिद्ध और पवित्र बनाने की बात, निर्दोष करने की बात, निष्कलंक करने की बात, पहाड़ की बात, स्वर्ग की बात। आपसे भी एक स्त्री बात कर रही है, इसको याद रखिएगा। और पवित्र करने वाला, जो पवित्र किए जाते हैं, उसका मूल एक है। क्या है? तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए। एक क्या होने के लिए? एक देह। बात समझ रहे हैं मेरे? एक देह। देह मतलब शरीर। शरीर कौन है? यीशु। इस देह का सिर कौन है? तो लिखा है मसीह। आप उसकी देह बन जाओ ना। आप मसीह के चर्च से जुड़ गए, तब आप बोलेंगे मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और आज विश्वासी लोग कहां मेंबरशिप लेने के लिए जा रहे हैं? अरे इधर की मेंबरशिप ले लीजिए। और इधर की मेंबरशिप ऐसे नहीं मिलती मेरे प्रिय। वहां मसीह की देह की समानता में आना पड़ता है। तो पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, इसको कंप्लीट कर ले, फिर खत्म करेंगे, टाइम हो गया है।
पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। नहीं, मतलब वो सबको भाई नहीं बोलेगा। हम भले आपस में ब्रदर ब्रदर बोलते हैं भाई साहब, चलो बताओ भाई साहब कब आता है? प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान है, हम मूर्खतापूर्ण बात ना बोले। कब आता है? कॉमन लेवल पे जो बोलते हैं भाई वो एक अलग चीज है, बट स्पिरिचुअल लेवल पे भाई शब्द कब आता है? एक ही उसने मूल चेलों से। को भाई नहीं बोला, बोला क्या? नहीं बोला। पहले बुलाया, चेला बनाया, दास बनाया, अब से दास नहीं बोलूंगा, मित्र बनाया, अभी भी भाई ने आया। अब अगर कर लोगे फिर मित्र के बाद भाई हो, और जब भाई बना दिया प्राण देने के बाद, तब उसने कहा जाके मेरे भाइयों से कह देना आके मेरे से मिले। और किसी को अथॉरिटी नहीं है मिलने की, लगा लो जितना जोर लगाना है, किसी को अथॉरिटी नहीं। तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, मालूम है, तुम्हारी अज्ञानता के कारण। कब तक अज्ञानता में रहोगे? कोई नहीं जाएगा और किसी को अथॉरिटी नहीं है। प्रकट रूप में देहधारी होकर के जब भेद की रीति पे घूम रहा था, लोग नहीं पहचान पाए, आके मिलते थे, नहीं मालूम था कि वही मसीह। भीड़ आई, उसने उसको प्रकट रूप में देखा भी, उसके दैहिक रूप को देखा, क्रूसीकरण के पहले क्रूस तक देखा, लेकिन मर के जी उठने के बाद अथॉरिटी बस केवल भाई और बहनों को मिली थी देखने के। अब बात आ गई ना समझ में? वो कौन थे? पवित्र होने वाले लोग, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि ये सत्य को जान गए हैं जो हाजिरा के बच्चे नहीं जान पाए। मैं वही सत्य आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप भी उस पवित्रता के भागी हो जाए जिसमें परमेश्वर ने हमको बुलाया। और तब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया। वे लोग प्रभु यीशु मसीह को महापवित्र स्थान में उठाए जाते हुए देखे। आप ऐसे हो जाओ, आप अब उसको आते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। वो भाइयों को लेने आ रहा है और किसी को लेने नहीं, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने चर्च को, अपनी बॉडी को लेने के लिए आ रहा है। किसी मेन लाइन चर्च के लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहा है, किसी हाउस चर्च के लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहा है, लाखों लोग जिस कलीसिया में उनको लेने के लिए नहीं आ रहा है। वो उन्हीं को लेने के लिए आएगा जिन लोगों ने अपनी देह को उसके देह में रूपांतरित कर दिया है, परिवर्तित कर लिया है। उन्हीं को लेने आ रहा, और किसी को लेने नहीं आ रहा। अब आगे क्या लिखा है? वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। बस अब बताओ किसको सुनाएगा? अपने भाइयों को सुनाऊंगा। अब कितना भी बाइबल पढ़ रहे हो तो नाम जान लेंगे क्या? नाम किसको सुनाऊंगा बोल रहा है वो? अपने भाइयों को सुनाऊंगा। भाइयों को सुनाएगा वो। अच्छा, बाइबल में आपने सुना ना कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये वही वाला नाम, मतलब नाम मतलब क्या है? मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिससे उद्धार मिलता है, केवल भाइयों को बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। पास्टरों को नहीं भाई साहब, भाइयों को बताऊंगा। अब समझ लेना, एक जो सामने बैठा है वो भी कौन है ये भी समझ लेना। आप भाई बन जाओ। क्या बन जाओ? भाई। भाई बन जाओ। इस भाई को छोड़ के दूसरे के भाई अगर आप तुम बनोगे ना, तो क्या कहलाओगे? कैन। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? उसके भाई बन जाओ, क्योंकि भाइयों को ही ये बुलाहट मिलती है, और भाइयों को ही मैं नाम सुनाऊंगा और किसी को नहीं। पौलुस भाई बन गया, नाम क्या है? वचन। प्रकाशन दूंगा, मैं बताऊंगा, हर एक बातों का अर्थ बताऊंगा, स्वर्ग से लेके, पृथ्वी से लेके, मरने से लेके, गड़ने से लेके, जी उठने तक, मैं सारी बातें केवल भाइयों को बताऊंगा। अब आज लोग भाई नहीं बनना चाहते। अब भाई बन करके आप सब जान सकते हो। अब आप किसी और जगह जानना चाहते हो तो आप वो नहीं जान पाओगे जो प्रभु बोलता है। आप वही जान पाओगे जो संसार के लोग बोलते हैं। संसार का ही ज्ञान मिलेगा भाई साहब, क्योंकि जो नीचे से आता है वो नीचे का है, और जो ऊपर से आता है वही सर्वोत्तम होता है।
तो मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा और सभा के बीच में और मैं सभा के तेरा, बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। अब ये भाइयों की जब सभा होगी वही भजन गाऊंगा मैं। वे लोग लिखेंगे भजन संहिता, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. और कोई नहीं। इसलिए दाऊद लिखा, क्योंकि वहां भजन गाता था। कौन? मसीह भजन गाता है। मैं सभा के बीच में तेरा भजन, मतलब भजन संहिता के जितने भी रहस्य हैं मैं सब अपने भाइयों को बता दूं। और आगे, और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, लड़के उठा के मुझे दिए, मेरे भाई मुझे दिए, केवल इन्हीं तक और किसी तक ये बात नहीं पहुंचेगी। मेरे प्रियो, बात समझ में आ रही है? और इसलिए ये वचन आज है, मैं बार बार बोलता हूं, हो सकता है कल ना मिले। आप अगर कदम बढ़ाएंगे उसको पकड़ने के लिए, परमेश्वर आपको पकड़ लेगा। आप अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर वाइंड अप कर लेगा। क्योंकि जहां बहुमूल्य मोती के वचन की अगर कद्र नहीं होती तो परमेश्वर वहां से चला जाता है। बिल्कुल, ये संगति ऐसी नहीं है कि वो हम हमेशा करते रहे और हम कदम ना बढ़ाएं, वो बिल्कुल नहीं। ये संगति कदम बढ़ाने के लिए होती है, इसे याद रखें। और इसलिए कदम बढ़ा ले मेरे प्रिय, इसे लपक के पकड़ ले, क्योंकि यही अनंत जीवन का मार्ग है। यही अनंत जीवन को प्राप्त करने वाली वो सच्चाई है जो बाइबल में भेद की रीति के आधार पर लिखी गई है, जो इस अंतिम समय में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट करता है। और इसलिए अगर इन बातों को यदि हम सुन रहे हैं, हम परमेश्वर की आत्मा से सुन रहे हैं मेरे प्रिय, और इसलिए उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करने की आवश्यकता है। इन बातों का सेवक हो जाने की आवश्यकता है। और उसको जब दिखाया गया तो क्या कहा गया? जो बातें मैं तुझको दिखाई है, मैं तुझे इसका सेवक बनाना चाहता हूं। प्रश्न उठता है कि क्या आप इन बातों के सेवक बनना चाहते हैं, या आप किसी दूसरे बातों के सेवक बनना चाहते हैं? वहां उद्धार नहीं है, उन बातों में उद्धार नहीं है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़ी दृढ़ता के साथ परमेश्वर की आत्मा ने हम सब के सामने अपने पवित्र वचन के भेद को प्रकट किया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो बातें उसने आपसे कही है, जो कुछ भी आपने देखा, सुना और समझा है, उसे अवश्य गंभीरता से लें, उसे ना भूलें। क्योंकि याद रखें, शैतान हमेशा वॉश आउट करता है, वचन उठा के लेके चले जाता है ताकि हम विश्वास करके उद्धार ना पाए। लेकिन इसी वचन पे मनन करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, तो उठा नहीं पाएगा। और अगर किसी और विषय में अगर आप देखने लग जाओगे तो देखेगा कि ये सामान भूल गया, तो वो उठा लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कहीं अगर इस वचन को देख लेगा तो ये उद्धार पा लेगा। वो तुरंत उठा लेता है। और इसलिए उसकी चालाकी से बचे मेरे प्रिय। अंतिम समय के ऊपर परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। अपनी प्रतिक्रिया आप कर सकते हैं। जय मसीह।